आज हम आपके लिए मूवीज की लिस्ट लेके आए हैं जो देशभक्ति से प्रेरित हैं। इन फिल्मों में हम देश के वीर जवानों के साहस, समर्पण की कहानियां और उनके लौह पुरुषत्व का सामना करने का मौका मिलता है। सीतारामम यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि देशभक्ति और त्याग की भी। आज से मैं अनाथ नहीं हूं ना। सीमाओं और नफरत से परे सीतारामम प्यार की ताकत को दर्शाती है। मूवी की स्टार्टिंग हो रही है 80s के लंदन से, जहां एक पाकिस्तानी लड़की आफरीन को एक खत पहुंचाने का काम दिया गया है सीता महालक्ष्मी को। क्या खतरनाक दिखती है तुम्हारी माँ जैसी। जिसे खत लिखा है भारतीय जवान राम ने और खत में लिखी है मोहब्बत की दास्तान। भारतीय जवान जाने जाते हैं अपने पराक्रम और देशभक्ति के लिए, लेकिन इस फिल्म में हम बात करेंगे इंडियन सोल्जर की लव स्टोरी की, जिसका इस देश के सिवाय और कोई नहीं है। और फिर उसे मिलने लगते हैं लव लेटर्स और फिर हमारा जवान राम निकल पड़ता है सीता की खोज में। और सीता कौन है और उसने खत क्यों लिखे हैं, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है शेरशाह। शेरशाह की कहानी भारतीय सेना के वीर जवान ये दिल मांगे मोर सर विक्रम बत्रा की जीवनी पर आधारित है। फिल्म में विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है। विक्रम बत्रा एक नामी सेनाधिकारी थे जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की अद्वितीय पराक्रम को दिखाया था। फिल्म उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है और उनकी देशभक्ति की भावना को भी दर्शाती है। शेरशाह में विक्रम बत्रा के साथ उनके साथी सैनिकों का संघर्ष, उनकी वीरता और उनके परिवार के साथ भावात्मक संबंधों को भी दिखाया गया है। फिल्म में विक्रम बत्रा के कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन है जो उन्होंने भारतीय सेना के लिए किए थे। शेरशाह को उसके संवाद, निर्देशन और अभिनय के लिए बहुत सराहा गया है। तू सारे मार कट के वापस आ जाएगी बस। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अगली बार लौटेगा ना तो बस मेरे लिए आना। जिसने विक्रम बत्रा की वीरता और सेना के प्रति उनके समर्थन को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है। फिल्म ने भारतीय सेना के वीर सैनिकों को समर्थन और सम्मान देने का संदेश दिया है और उनकी शौर्य गाथा को भी समर्थित किया है। हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है उरी। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। 2019 में रिलीज हुई फिल्म इंडियन आर्मी के 2016 के उरी हमले के बाद किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स पर आधारित है। इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा है और निर्देशित किया है। उरी में विकी कौशल, परेश रावल, यामी गौतम, मोहित रैना और कीर्ति कुल्हारी जैसे प्रमुख कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट के जवानों की कहानी दिखाई गई है। बस इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। यस सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। जय हिंद। पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का फैसला करते हैं जिसमें आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। उरी ने भारतीय सेना की वीरता और देशभक्ति को दर्शाया है और इसने इंडियन आर्मी के वीर जवानों के बलिदान को भी सराहा है। उरी ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता प्राप्त की और ऑडियंस और क्रिटिक्स ने दोनों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया। उरी एक देशभक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक फिल्म है जो भारत के वीर जवानों की वीरता और समर्पण का सम्मान करती है। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है LOC कारगिल। 2003 में रिलीज हुई LOC कारगिल भारत पाकिस्तान की 1999 कारगिल युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में भारतीय सेना के वीर जवानों की कहानी को दिखाया जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके देश की रक्षा की। LOC कारगिल में अनेक बड़े स्टार कास्ट शामिल थे जैसे कि संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर। जिंदगी से हाथ छुड़ाना मुमकिन है लेकिन सिमरन से नहीं। यह फिल्म अपने रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल और सेना की वीरता को दिखाने की वजह से सबको खूब पसंद आई। हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है बॉर्डर, जो 1997 में रिलीज हुई थी और 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर के कुछ घटनाओं पर आधारित है। The war is on. प्रार्थना करें उन 120 बहादुरों के लिए जो खड़े हैं मौत के सामने। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी,
अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ प्रमुख कलाकार भी शामिल है। बॉर्डर में भारतीय सेना के एक बटालियन के जवानों की कहानी दिखाई गई है जो पाकिस्तान की सेनाओं के विरुद्ध लड़ते हैं। फिल्म में भारतीय सेना के जवानों की वीरता, साहस और समर्पण को दर्शाया गया है। हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है सैम बहादुर। यह फिल्म फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक और उनकी भारतीय सेना में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, जो कि 1971 के इंडो पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के चीफ थे। उनके नेतृत्व और टैक्टिकल ब्रिलियंस ने भारतीय सेना को उस समय युद्ध में जीत दिलाई थी। सैम बहादुर में विकी कौशल ने सैम मानेकशॉ के रोल में अभिनय किया है। इस फिल्म का निर्माण रानी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन हाउस RSVP के द्वारा किया गया है। फिल्म के निर्माण में बहुत बड़ी टीम का योगदान है। पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। और यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो सैम मानेकशॉ की कहानी को सामने लाने का प्रयास करता है। गाजी 2017 में हिंदी सिनेमा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, इंडियन नेवी पर एक फिल्म बनाने का फैसला लेकर। इस डिसीजन ने एक इम्पोर्टेंट चेंज को शोकेस किया जो पहले से अनजान कहानियों को एक्सप्लोर करने की इच्छा को दिखाता है। और इसके रिजल्ट में द गाजी अटैक फिल्म सामने आई। यह फिल्म 1971 के इंडो पाकिस्तान युद्ध में हुए रियल इवेंट्स की झलक को दिखाती है, विशेष रूप से पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी के डूबने की। यह फिल्म न केवल भारतीय नेवी की बहादुरी और स्ट्रैटेजी को दिखाती है, बल्कि भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर भी करती है। हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली 2005 में रिलीज हुई एक इंडियन वॉर फिल्म है। यह फिल्म भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF पर आधारित है और CRPF के वीर जवानों की कहानी को दिखाती है जो खतरनाक हालात में अपने देश के लिए लड़ते हैं। टैंगो चार्ली में अजय देवगन, बॉबी देओल जैसे प्रमुख कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। देश के लिए जो भी लड़ने आता है दूसरे दिन ही भाग जाता है। सच तो यह है कि तूने कर्ज लिया है 100 करोड़ भारतवासियों से, इसीलिए तू मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। तेरी बंदूक, तेरी वर्दी, तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे खून से चुकाना है। यह फिल्म एक कल्पनात्मक कहानी है, लेकिन इसमें वीर जवानों के शौर्य और उनके समर्पण की स्पिरिट को दिखाया गया है। हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है मद्रास कैफे। मद्रास कैफे 2013 में रिलीज हुई एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, नरगिस फाखरी, राशि खन्ना और अन्य कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। वोट ऑपरेशंस के लिए तुम सोली रिस्पॉन्सिबल होगी। एक लोकली इन्फ्लुएंस्ड गेरिल्ला फोर्स है। Criticizing our national policies doesn't make me anti-national. मद्रास कैफे की कहानी एक एजेंट की है जो श्रीलंका के सिविल वॉर के दौरान हुए फैक्ट्स को वेरीफाई करता है। इस फिल्म में भारत और श्रीलंका के बीच राजनीति और देश की सुरक्षा पर विचार किया गया है। मद्रास कैफे राजनीति और देशभक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करती है और सामाजिक संदेश को दर्शाती है। मद्रास कैफे एक घने विचारों और रहस्यमय कहानी से भरी पॉलिटिकल थ्रिलर है जो भारत और श्रीलंका के बीच राजनीति के दायरों को छू। हमारी नेक्स्ट फिल्म का नाम है लक्ष्य, जो 2004 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन और अन्य कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। लक्ष्य की कहानी एक आम कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर सैनिक बनने तक के सफर की है, जो अपने आप को पहचान कर अपने देश के लिए युद्ध की सेवा में शामिल हो जाता है। तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। याद है? फिल्म में भारतीय सेना के प्रशिक्षण, अनुशासन और समर्पण को दर्शाया गया है और साथ ही एक युवा को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किए गए संघर्ष और मेहनत को भी दिखाया गया है। लक्ष्य ने युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा माध्यम बनाया और देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाया। इस फिल्म में भारतीय सेना की वीरता और जवानों की समर्पण भावना को महत्व दिया गया है। लक्ष्य एक महत्वपूर्ण वॉर ड्रामा है जो भारत की सेना के साहस और समर्पण को सम्मान देता है।